दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करा है और आपकी एज 32 साल से कम है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या रीस्टोरर। स्टार्टिंग की जो सैलरी है वो 62,000 प्लस है। तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो रिटन जो पेपर होता है यहाँ पे वो बहुत टिपिकल भी नहीं है। आप अगर सही से प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हर एक पॉइंट को देखेंगे। बहुत डिटेल में जो है मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, क्या सैलरी है, किस तरीके से प्रमोशन होगा यहाँ पे, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो ये वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या रीस्टोरर, शॉर्ट में इसे जेजे कहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है और आपका टाइपिंग का स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में ही है, तो हिंदी मीडियम में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए और जो मिनिमम स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। जो इन हैंड सैलरी है वो आपका 62 से लेकर के 66,000 है। ग्रॉस सैलरी नो डाउट इससे ज्यादा होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए और 32 साल से अगर आप कम हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कल से यानी कि 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 23 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 152 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। एप्लीकेशन फी SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 1300 रुपए है, वहीं जनरल OBC एंड EWS के लिए 1500 रुपए फी बोला गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो दिल्ली highcourt.nic.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। जो स्टेज 1 होगा यहाँ पे प्रीलिम्स बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। CBT कंप्यूटर बेस्ड जो है आपसे टेस्ट लिया जाएगा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद स्टेज 2 जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होना है। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा स्टेज 3 में, और अगर आप तीनों स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो चौथा स्टेज होगा वो इंटरव्यू का स्टेज होगा। टोटल वैकेंसी को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो यूआर कैटेगरी की टोटल 62 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर की 44 वैकेंसी है, एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 20 वैकेंसी है, एसटी से 14 वैकेंसी है। तो ओवरऑल 152 टोटल वैकेंसी बोली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सिंपल ग्रेजुएशन जैसे मैंने बताया वो मांगा गया है, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट का। और यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टाइपिंग का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है क्या, तो यहाँ पे टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिंपल आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट जैसे मैंने बताया कि 18 साल से 32 साल है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, PWBD कैंडिडेट है तो अप टू 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एज पर द रूल मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन आप उस चीज को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के एम्प्लॉय है तो कोई भी अपर एज लिमिट मेंशन नहीं करा गया, मतलब आपकी एज जितनी भी होगी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 23 फरवरी है। लास्ट डेट फी पेमेंट करने का 23 फरवरी है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि या एरर हो गया है तो उस चीज को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं 27 फरवरी 2026 तक। और एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम पे सारी अपडेट मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या रीस्टोरर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सपोर्ट पोस्ट है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मेंशन करा गया है। यहाँ पे जो आपका मेन वर्क होता है वो कोर्ट से रिलेटेड कलर्शियल वर्क होता है, केस मैनेजमेंट होता है और ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बेसिकली जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे होती है उसमें केसेस से जुड़े हुए जो भी फाइल्स होंगे उनका मैनेजमेंट करना होता है, कंप्यूटर और टाइपिंग से जुड़ा हुआ काम होता है, मतलब जो भी डाटा एंट्री करना है, जो भी केस से चीजें रिकॉर्ड करके रखनी है कंप्यूटर पे वो आपको करना पड़ेगा।
कोर्ट के जो भी आप ऑफिसर्स हैं या जज हैं, उन सब का आपको डाटा है, फाइल है, ऑफिशियल वर्क्स है, उनको हैंडल करना होता है। मतलब कोर्ट असिस्टेंट का वो काम करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में कोई लेटर को ड्राफ्ट करने को आपको बोला जा सकता है, सर्कुलर्स वगैरह सब होगा या ऑफिशियल्स नोट्स होगा, उसको आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये सारे जो काम हैं ये आपको करने होंगे। स्टार्टिंग में आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट बनते हैं, जो कि लेवल 6 का यहाँ पे आपको सैलरी मिलता है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट पे, जहां पे आपको लेवल 7 का पेमेंट मिलता है। प्रमोशन यूजुअली 5 से 8 साल के इंटरवल पर होता है, बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है और अगर इंटरनल एग्जाम्स आप फेस करते हैं तो फिर प्रमोशन आपको जल्दी देखने को मिलता है। इसके ठीक नेक्स्ट 5 से 8 साल के बाद आप कोर्ट मास्टर या पीएस बनते हैं, जहां पे आपको लेवल 8 या लेवल 9 का पेमेंट मिलता है। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है एंड देन फाइनली डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट आपको मिलती है। ये दोनों पोस्ट जो होता है वो स्पेशल क्वालिफिकेशन और आपके पास स्पेशल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये रेफर होता है। स्टार्टिंग की जो 3 पोस्ट कंफर्म आपको यहाँ पे आपके ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो आप काम करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको चूंकि लेवल 6 का पेमेंट मिलता है, तो जो पे स्केल मेंशन करा गया है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का मेंशन करा गया है, जिसमें स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो 35,400 है। इसमें बहुत सारे अलाउंस ऐड होते हैं, जैसे डीए आपको 50% मिलता है, एचआरए जो है आपको 9,500 से लेकर के 10,600 तक मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 तक का मिलता है। तो ओवरऑल आपको ग्रॉस सैलरी 66,000 से लेकर के 70,000 के बीच में मिलती है। इसमें आपका एनपीएस वगैरह सब जो डिडक्ट होता है वो 3,000 से 4,000 तक होता है और फाइनली आपको इनहैंड सैलरी 62,000 से लेकर के 66,000 के बीच में मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा मैंने बताया था कि 4 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है, जिसमें सबसे पहला है प्रीलिम्स का पेपर, जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होने वाला है। यहाँ पे 3 सेक्शंस होंगे, 120 मार्क्स का पूरा पेपर होगा और 120 क्वेश्चंस ही होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 3 सेक्शंस में पहला सेक्शन जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, दूसरा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर पर बेस्ड होगा और तीसरा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पर बेस्ड होगा। फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 45 क्वेश्चन होंगे एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश नॉलेज। आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर पर बेस 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग पे आपको 15 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंस का जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहाँ पे आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसलेशन भी होगा। ऐसे राइटिंग 250 वर्ड्स में आपको लिखना है और ये 40 मार्क्स का होगा। लेटर राइटिंग आपका 10 मार्क्स का होगा। ग्रामर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको 30 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पे मिलेगा एंड ट्रांसलेशन जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ओवरऑल 100 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद जो स्टेज 3 होगा वहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 10 मिनट का होगा और यहाँ पे जो मैक्सिमम एरर है वो 3% तक का अलाउ है, मतलब 3% से ज्यादा अगर आप मिस्टेक करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना है। और जो टाइपिंग होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग का मतलब आपको कंप्यूटर पे ही एक स्क्रिप्ट दिख रही होगी जिसको देख करके आपको नीचे वाले बॉक्स में टाइप करना होगा। ये इस तरह का अगर आप फॉर्मेट फ्री में अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो typingtestexam.com पे जाकर के आप फ्री में इस तरह के फॉर्मेट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली बेसिस पे अपना टाइपिंग कर सकते हैं। स्टेज 4 जो है वो इंटरव्यू बेस्ड होगा और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 मिलेंगे और ये मेरिट लिस्ट पे बेस्ड होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग कोई क्राइटेरिया नहीं है इंटरव्यू में, मतलब आपको पूरा का पूरा 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वालिफाई करेंगे। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू के बिहाफ पर बनेगा और 115 मार्क्स में टोटल आपके कितने मार्क्स आते हैं उसके बिहाफ पर बनेगा। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस मेंशन्ड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन में आपको इसकी हेल्प मिले। और बाकी मेंस का भी सिलेबस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी गाइड चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।